फिर आप बात करें। जी। सभी इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है मनु भाई और मैं गुजरात सूरत से हूँ। और कई दिनों से मतलब कई सालों से गोविंद भैया से, राजू दीक्षित जी से जुड़ा हुआ हूँ। और चौपाल सुनते सुनते बहुत कुछ सीखने को, समझने को और अच्छे अच्छे लोगों को मिलने का सौभाग्य भी मुझे मिल रहा है। तो आज गोविंद भैया ने मुझे यहाँ पे कुछ उद्देश्य से लिया है, मतलब कुछ जानकारी के लिए। तो गोविंद भैया, ये मेरा परिचय है कि मैं थोड़ा आयुर्वेद सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ थोड़ा आयुर्वेद, और थोड़ा आप सभी लोगों से कुछ सीख रहा हूँ। बताओ आगे प्रभु। जी। अच्छा, तो मैं एक अनुभव ऐसा यहाँ बताने जा रहा हूँ जो पिछले 3 सालों से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। वो था फिशर। फिशर की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि मल द्वार में कट लग जाती है, और उसी की वजह से जब भी मोशन जाते हैं, पेट साफ करने के लिए जाते हैं, तो जलन होती है, दर्द होता है, और वो बहुत ही असहनीय दर्द होता है। तो उसके लिए थोड़ा आयुर्वेद का नॉलेज था, तो अभियारिष्ट लेते थे, अशुद्धनिवटी लेते थे, और उससे काम चलाते थे। कभी ठीक हो जाता था, कभी खाने में कोई दिक्कत आ गई तो वापिस हो जाता था। तो ऐसे ही 2-3 साल निकल गए। लेकिन जो कहते हैं ना कि आत्मा संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी। क्योंकि बैठे रहने का कामकाज होने की वजह से मल जो है वो कड़ा हो जाता था। लेकिन उसके लिए भी हम प्रयत्न करते थे, सुबह में जल्दी उठ के पानी पीना 2-3 गिलास, फिर चलने जाना। तो ये सब होता रहता था। तो एक दिन ये हुआ कि मैं चौपाल सुन रहा था। तो चौपाल में तो सबको मालूम है कि अनुभव की बौछार होती है। तो उसमें मैंने सुना, एक भाई साहब ने बताया, तो वही मैंने करना सोचा कि चलो मैं भी ये करके देखता हूँ। तो उसमें था सुवर्ण, जो हमारे गुजराती में बोलते हैं सुवर्ण, जो शायद आप लोग बोलते हैं हिंदी में जिम्मी कंद, ऐसा कुछ, जो बड़ा वाला रहता है। तो वो मैं ले आया और उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया। और मिट्टी का लेप लगाने के बाद गैस के ऊपर ही उसको गर्म किया, बहुत अच्छे से गर्म किया। और फिर ठंडा होने के बाद उसको मिट्टी से, सॉरी, कपड़े से उस मिट्टी को हटा दिया। और चम्मच लेके उसको खरोच खरोच के सब जो चमड़ी थी सुरण के ऊपर की, वो भी सब छाल को निकाल दिया। फिर उसको बारीक छोटे छोटे टुकड़े किए, एकदम बारीक छोटे छोटे, चने के बराबर। और उसको हल्का सा आधा घंटा 1 घंटा धूप दिया, और बाकी छांव में उसको 2 दिन के लिए सुखा दिया। तो वो एकदम अच्छे से सूख गया। फिर उसको मिक्सी में डाल के पाउडर कर लिया। फिर जैसे मैंने वीडियो में सुना था वैसे ही मैंने लेना चालू किया। सुबह में उठता था, पानी पीता था, और आधा पौने घंटे बाद में उसको लेता था। कैसे लेता था कि 3 ग्राम जितना चूर्ण का पाउडर रहता था, और उसमें 5 ग्राम की जितना मक्खन रहता था जो घर पे बना हुआ था, और उसमें थोड़ा मिश्री का भी मैं पाउडर बना दिया था। तो वो डालता था, मतलब 3-4 ग्राम जितना। और अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद उसको मैं खा लेता था। और एक बार रात को लेता था। रात का खाना खाने के बाद जब सोने का टाइम होता था, तो आधा पौना घंटे पहले लेता था, और रात को सोते वक्त गर्म पानी पीता था। तो चीज जो फायदा मुझे 3 सालों में नहीं मिला था, वो फायदा यहाँ पे 15 दिन में मिल गया। तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा नहीं था कि किसी को पूछा नहीं था, बताया नहीं था। बड़े बड़े वेद लोगों को भी मैंने, जो धुलंधर जो रहते हैं ना वेद लोग, जो कैंसर को ठीक करते हैं, उसके साथ भी मेरी बात हुई थी। तो उसने मुझे बताया था निशोथ लेने के लिए। निशोथ भी बहुत अच्छी चीज है। मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी को अगर प्रॉब्लम है, जिसका मल बहुत कड़ा आता हो, एकदम टाइट मल, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, 5 ग्राम निशोथ भी अगर ले लेंगे ना गुनगुने पानी से, तो उसमें उसको फायदा मिल जाएगा। मल ढीला हो जाता है। तो ये गोविंद भैया वाला जो नुस्खा मैंने चौपाल से सुना और किया, तो आश्चर्यजनक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और मैं कहता हूँ कि कोई भी दवाई अगर चाहे डॉक्टर चलाए, पाइल्स के लिए, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, लेकिन साथ में ये चूर्ण वाला जो है,
उसका पाउडर, मक्खन और मिश्री तीनों जरूर से चलाओ, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। और घर में ही हो जाएगा, किचन का ही चीज है, तो ये करने से बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरा मैं एक चीज करता था इसके साथ में, जो सुबह फ्रेश होने के बाद गुनगुने पानी में बैठना, 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में बैठना। और रात को ऐसे जो अब भाई आयुर्वेद सिखा रहे, तो उसमें मैंने भी कुछ सीखा समझा है कि अगर वात बढ़ जाती है तो हमारे जो छिद्र है, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, नाभि हो गई, मलद्वार हो गया, वहां पे कुछ ना कुछ ऑयल भी लगाना चाहिए। तो मैं सतत ध्रुत लगाता था। सतत धत ध्रुत आता है, जो घर पे ही बन जाता है। घी को ठंडे पानी से कांसे के बर्तन में घोट घोट के, मतलब उसको घुमा घुमा के 108 बार पानी को निकालना है, नया डालना है, फिर निकालना है। ऐसे करते करते वो द्रुत बन जाता है, जो बहुत ही अच्छी तरह से काम लगता है। फोड़े फुंसी पर या तो ऐसी कट लग जाती है वहाँ हर जगह पे, तो बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब उसने भी मुझे सपोर्ट किया। सतत ध्रुत ने रात को उसको उंगली से अच्छी तरह से लगा देते थे, और सुबह में नहाने के बाद एकदम कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार लगा देते थे। तो यकीन मानो आप, जैसे सूरज निकलते ही रात चली जाती है, अंधेरा चला जाता है, वैसे ही ये प्रॉब्लम चली गई। बहुत ही अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, तो यहाँ पे मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। वंदे मातरम।